अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू ग्रे लर्निंग विद बुशरा। सबक को याद करने से पहले की दुआ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा अफ्तह अलैना हिकमतका वंशुर अलैना रहमतका या ज़ल जलाली वल इकराम। जी स्टूडेंट्स, हमने लेसन नंबर 13 जो है आज स्टार्ट करना है। प्रीवियस लेसन्स में हमने लोअर ग्रुप साइंस जो है वो स्टडी की है। लोअर ग्रुप साइंस की हमारे पास जो 3 टाइप्स थी वो हमने स्टडी कर लिए हैं कि लोअर ग्रुप साइंस जो बिगनिंग में यूज़ होते हैं वो कौन से हैं, मिड में यूज़ होने वाले कौन से हैं और लफ़्ज़ के किसी भी हिस्से में इस्तेमाल होने वाले लोअर ग्रुप साइंस कौन से हैं। प्रीवियस लेसन में हमने ई-एन और आई-एन के डॉट्स जो है वो स्टडी किए थे। ई-एन अगर स्पेस के साथ लिखो तो इनफ बनता है। आज हम स्टडी करेंगे लेसन नंबर 13। जी, आज हमने स्टार्ट करना है लेसन नंबर 13 लोअर वर्ड साइंस दैट मस्ट बी स्पेस्ड फ्रॉम ऑल अदर साइंस। लोअर ग्रुप साइंस हमने देखने हैं कि जिसको हम दूसरे लफ्ज़ों के साथ जो है वो नहीं मिला के लिखते बल्कि स्पेस के साथ लिखे जाते हैं। लेसन स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे हमारे पास कुछ नोट है कि लोअर ग्रुप साइंस हमने स्टडी किया था कि कुछ ऐसे भी हैं लोअर ग्रुप साइंस जो पूरे वर्ड को रिप्रेजेंट करते हैं और आज हमने स्टडी करना है लोअर ग्रुप साइंस those that must be spaced from all other signs, ठीक है, those that must be spaced from all other words but may in some cases be in contact with punctuation signs, those that may only be used adjoining the word that follows। अब हम लोअर ग्रुप साइंस स्टडी करेंगे जिसको हमने स्पेस के साथ लिखना है, ठीक है? और कुछ ऐसे भी हैं कि पंक्चुएशन साइन के साथ आएँगे तो वहाँ पे हम उसको कैसे यूज़ करेंगे। ये रूल भी आप सीखेंगे आज के लेसन में और इसके अलावा आप सीखेंगे कि कुछ वर्ड लोअर ग्रुप साइंस ऐसे भी हैं जो आप नेक्स्ट वर्ड के साथ मिला के लिखते हैं। ये हमारे पास नेक्स्ट लेसन होगा लेसन नंबर 14 जिसमें आप सीखेंगे कि लोअर ग्रुप साइंस ऐसे कौन से हैं जिसको हम नेक्स्ट वर्ड के साथ मिला के लिखते हैं। लोअर ग्रुप साइंस कौन से हैं जो आपने स्टडी करने आज बीई 2 3 वर 2 3 5 6 हिज 2 3 6 वास 3 5 6 बीई के डॉट क्या है 2 3 वर के डॉट क्या है 2 3 5 6 हिज के डॉट क्या है 2 3 6 और वाज के डॉट क्या है 3 5 6। ठीक है, बी वर हिज वाज ये सारे डॉट्स जो हैं स्पेस के साथ लिखे जाएँगे और इनको आप नेक्स्ट वर्ड के साथ मिला के नहीं लिखेंगे। These four words be, were, his and was are expressed by the above word signs lower b, lower g, lower h। be के डॉट्स को हम कह सकते हैं कि लोअर b है, ठीक है 2 3 वर के लिए लोअर g के डॉट 2 3 5 6 हिज के लिए लोअर h आप इसको कह सकते हैं 2 3 6 और was के लोअर j 3 5 6। Only where they are separated by a space from all other signs. Therefore, if the words adjoin punctuation in the print copy, they must be spelled out। ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि अगर हमारे पास ये वर्ड्स जो हैं स्पेस के साथ लिखे हों तो आप इन स्पेस के साथ लिखे जाएंगे। अगर इन वर्ड्स के साथ कोई पंक्चुएशन साइन आ रहा है तो वहाँ पे आप क्या करेंगे कि इन वर्ड के अंदर अगर कोई और कंट्रैक्शन यूज़ हो रहा है तो वो आप यूज़ करेंगे, अदरवाइज आप इनको फुल लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर वर्ड के साथ कोई पंक्चुएशन साइन है, क्वेश्चन मार्क है, तो वहाँ पे आप क्या करेंगे कि इसके अंदर ई आर का कंट्रैक्शन भी यूज़ हो रहा है, आप ई आर का कंट्रैक्शन लगा लेंगे, डब्ल्यू का डॉट ई आर का कंट्रैक्शन। यहाँ पे एग्जाम्पल है हमारे पास यू विल बी ग्लैड, यू के डॉट डब्ल्यू विल, बी के लोअर बी, ठीक है, और ग्लैड जी एल ए डी ग्लैड। अगर इसके साथ को पंक्चुएशन साइन आ रहा है यहाँ पे देखें बी ग्लैड इन्वर्टेड कॉमर्स के साथ लिखा हुआ है बी ग्लैड, बी का लिए ओपनिंग कोट 236 लोअर एच, फिर उसके बाद बी ई फुल लिखेंगे स्पेस छोड़ के ग्लैड और उसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क का लोअर एफ और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। आगे नेक्स्ट है एग्जाम्पल यू वर ग्लैड, यहाँ पे भी देखें यू वर ग्लैड ये स्पेस के साथ आएगा वर और उसके बाद यहाँ पे देखें एक और एग्जाम्पल हमारे पास पंक्चुएशन साइन के साथ आ रहा है वर। तो इसके अंदर मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था कि ई आर का कंट्रैक्शन यूज हो रहा है तो आप इसको कैसे लिखेंगे ई आर का कंट्रैक्शन यूज कर लेंगे एज यू वर, उसके बाद है लोअर एफ और आप इसमें क्या लिखेंगे एज यू वर के लिए
इसके अंदर लगाएंगे ER के डॉट्स और एक्सक्लेमेशन मार्क। नेक्स्ट है इट वॉज हिज बुक। इट के डॉट, वॉज के लिए लोअर जे, हिज के लिए लोअर एच, ये दोनों स्पेस के साथ आएंगे, ठीक है। उसके बाद बुक, अगर यही पंक्चुएशन के साथ आएगा फिर क्या करेंगे, इट वॉज हिज। हिज के बाद फुल स्टॉप है, हिज के लिए फिर आप इसके फुल स्पेलिंग लिखेंगे HIS और उसके बाद फुल स्टॉप के डॉट्स लोअर डी। आगे नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है हमारे पास लोअर वर्ड साइंस दैट मस्ट बी स्पेस्ड फ्रॉम ऑल अदर वर्ड्स बट मे इन सम केसेस बी इन कॉन्टैक्ट विद पंक्चुएशन साइंस। आपने पढ़ा है कि लोअर ग्रुप साइंस अगर पंक्चुएशन साइन के साथ आ रहे हैं तो वहाँ पे आप उसको फुल लिखेंगे, लेकिन कुछ पंक्चुएशन साइन के साथ भी आप यूज़ कर सकते हैं। वो कौन से हैं? इनफ और इन। इनफ और इन भी आपके कुछ केसेस हैं जहाँ पे आप इनको पंक्चुएशन साइन के साथ यूज़ कर सकते हैं। अगर पंक्चुएशन साइन के साथ आता है इनफ भी, तो वहाँ पे आप क्या करेंगे, ये 2 साइन्स ऐसे हैं जिसको आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, आपको एक्सप्लेन हो जाएगा कि किस तरह से हम इन दोनों को यूज़ कर सकते हैं, इनफ को और इनको पंक्चुएशन साइन के साथ। जी, देखें नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, हैव यू इनफ इन दैट बॉक्स। हैव के लिए H के डॉट्स, यू लिखेंगे Y, ठीक है। इनफ के लिए EN के डॉट, फिर इन, उसके बाद है डैट के लिए T के डॉट्स और बॉक्स के बाद आपके पास है क्वेश्चन मार्क, तो क्वेश्चन मार्क के डॉट आ जाएंगे लोअर एज। अगर आपके पास लिखा हुआ है इनफ्स, इनफ, ठीक है, गौर कीजिएगा, इन्वर्टेड कॉमा है ओपनिंग, उसके बाद है इनफ्स, ENOUGH अपॉस्ट्रोफी और S, इनफ्स, इनफ, इनफ है, उसके बाद है फुल स्टॉप और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। यहाँ पे अब आप इसको कैसे लिखेंगे, देखें कि इन्वर्टेड कॉमा ओपनिंग, इनफ अगर आप देखें ओपनिंग इसके लिए लगा देते हैं डॉट, इसमें इनफ्स है, तो अपॉस्ट्रोफी और एस क्या है आपके पास अपर है, EN के डॉट लोअर आते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप क्या करेंगे कि ओपनिंग कोट लगाएंगे, इनर कोट, ठीक है, ओपनिंग इन्वर्टेड कॉमास, लोअर एज कैपिटल में है और इसलिए आप यहाँ पे इसका कंट्रैक्शन जो है वो EN का यूज़ कर सकते हैं। अगला इनफ जो है वहाँ पे आप देखें, EN के बाद अगर आप डॉट लगाते हैं उसके बाद फुल स्टॉप है, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा क्लोज है, तो वो लोग सारा क्या है लोअर में बन जाता है। यहाँ पे आप इसके लिए क्या करेंगे, EN के डॉट OU और GH का कंट्रैक्शन जो है वो यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है टीच, उसके बाद है हाइफन और इन, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है, ठीक है। टीच इन हाइफन और इन, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, वाज द वर्ड यूज, इन्वर्टेड कॉमा ओपनिंग ओपनिंग लगाए, उसके बाद टीच में देखें टी के डॉट, EA का कंट्रैक्शन, CH का कंट्रैक्शन 16, उसके बाद हाइफन का 36, उसके बाद इन आप लग यूज कर सकते हैं हाइफन के साथ। यहाँ पे देखें ये हमारे पास इन जो है पीछे इसके साथ अपर वर्ड भी थे आपके पास, ठीक है। अपर ग्रुप साइन भी यूज हो रहा है, वर्ड यूज हो रहे हैं, लेटर्स, तो इसके साथ आपने यहाँ पे इनका कंट्रैक्शन जो वो यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखें, विद हाइफन और डैश, हाइफन और डैश के साथ कौन कौन से वर्ड्स जो वो यूज हो सकते हैं, दीज टू वर्ड साइंस डिफर फ्रॉम द फर्स्ट ग्रुप इन दैट दे मे और ज्वाइन द हाइफन और डैश। EN और IN को आप जो है वो हाइफन के साथ यूज कर सकते हैं। बाकी लोअर ग्रुप साइंस ऐसे हैं जिनको आप लोअर ग्रुप जो है वो हाइफन के साथ या डैश के साथ यूज नहीं कर सकते, ठीक है, बिकॉज़ वो सारे आपके पास क्या बन जाते हैं, लोअर बन जाते हैं, लेकिन वो वहाँ पे रूल है कि आपने उनको यूज़ नहीं करना। इनफ और इन जो है वो आप हाइफ़न के साथ यूज़ कर सकते हैं, सिर्फ़ उस सूरत में कि अगर आपके पास इनके साथ कोई अपर ग्रुप साइन भी मौजूद हो, ठीक है? अपर ग्रुप साइन मौजूद होगा तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा इन जो है 2 हाइफ़न्स के दरमियान भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, इन केस कि आपके पास वहाँ पे क्या होना चाहिए, एक अपर ग्रुप साइन मस्ट होना चाहिए। आप यहाँ पे देखें कि अगर आपने लाइन को ब्रेक करना है, इन के बाद अगर हाइफ़न आ रहा है लाइन को ब्रेक करके, तो वहाँ पे आप इनके फुल डॉट्स लिखेंगे, ठीक है? और उसके बाद आप नेक्स्ट इसको लिखेंगे। अगर इनफ के बाद आपने इसको लाइन को ब्रेक करना है, वी हैव इनफ इन दैट बॉक्स, तो आपके पास एक लाइन में पूरा कंप्लीट नहीं आ रहा, वी हैव इनफ आपने ऊपर लिख लिया है। EN के डॉट आप अगर के चाहें कि EN के हम डॉट लगा दें, हाइफ़न लगा के हम नेक्स्ट लाइन पे उसको मूव ऑन कर दें इनको, तो वहाँ पे आप क्या करेंगे, आप इसके लिए इनफ फुल लिखेंगे, ठीक है? फिर हाइफ़न 36 लगा के, फिर बाकी रिमेनिंग जो भी वर्ड हो वो आप उसको नीचे लिख सकते हैं।
और कल के लेसन में आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस करें, ठीक है? इन डॉट्स को याद करें, कंट्रैक्शंस को। कल की एक्सरसाइज़ में आपको मैं शॉर्ट फॉर्म्स एक्सप्लेन करूँगी, शॉर्ट फॉर्म सिखाऊँगी कुछ, और उसके बाद हम एक्सरसाइज़ 13 जो है वो कुछ सेंटेंसेस उसके ब्रेन में कन्वर्ट करके देख लेंगे, ट्रांसक्राइब कर लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय-बाय।